एक गृहिणी आ जाती है आपकी लाइफ में जो हर चीज़ों को बैलेंस इम्बैलेंस कर देती है करने का और अपने माइंड को हिलाने का। तो खर्चा होता है मेकअप में और बहुत सारी चीज़ों में। तो कैसे मैनेज गेम्स करना है? में, PS5 की सब्सक्रिप्शन में। Hey Krishna, welcome to our podcast, Husband Wife Podcast, and my name is Enki Boy. This is Urvashi and this is our very first episode. And अगर हम कुछ अपने बारे में बताएं, so हम 3 साल पहले मिले थे and हमारी 6 महीने पहले शादी हुई है। कुछ बताना चाहोगे शादी की बात कैसी चल रही है आपकी लाइफ? शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं बैचलर्स की लाइफ में, खासकर जो पहले सिंगल रहते हैं या फिर जो भी है, मतलब उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक गृहिणी आ जाती है आपकी लाइफ में जो हर चीज़ों को बैलेंस इम्बैलेंस कर देती है। तो उसी के बारे में हम ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं अपने पहले पॉडकास्ट में। सो व्हाई वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, उर्वशी? So there are 2-3 reasons. The very first reason is that we both have a similar nature and we both like to conversate and daily life में हमें इतना टाइम मिल नहीं पाता है बात करने का. So I think through this podcast, that we are trying to do, we will also get time to talk to each other. So that's one. एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि आजकल के टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट हैं एंड हम भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. सो हमने बस सोचा कि हम भी एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं जिसमें जो टॉपिक्स में भी जो बाहर उतने लार्जर फोरम में कवर ना हो रहे हो और जो ऐसे टॉपिक हो जिस पे हमारा इंटरेस्ट हो एंड वी नो कि उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे आके उन टॉपिक के बारे में बात करें. Yes, that's a very good point and that's a very good motive to start this podcast. और ऐसे ही हम बात करते रहें क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो हम सोते रहते हैं. हम इस पॉडकास्ट एंड प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं सबसे कनेक्ट करने का और थोड़ा एक ओपननेस होने का, ओपन बातें करने का, कुछ नई बातें करने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का और अपने माइंड को हिलाने का. सो आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन कौन सी कॉन्वर्जेशंस मिसिंग है? वैसे देखा जाए तो लोग बहुत ही हर चीज़ आजकल फ़नी में लेते हैं. हर चीज़ इतना फ़नी वीडियो बनाते हैं, इतना एडल्ट कंटेंट बन रहा है आजकल हर जगह. कपल्स का एडल्ट कंटेंट बन रहा है और बहुत कचरा टाइप का कंटेंट बन रहा है. ऑब्वियसली हॉनेस्ट बातें करना चाहते हैं, कुछ ऐसी जो दूसरे की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करे और हमें भी आपस में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिले. तो हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं. सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल ऑनलाइन कौन से कन्वर्सेशन मिसिंग है जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? सो जैसा कि आपने बोला कि एक तो फ़नी वाला है कि वो ज़्यादा अभी आजकल चल रहा है, बट आई थिंक इनर हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट, इनर पीस मैटर्स द मोस्ट. सो वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं बट हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे जिससे एक्चुअली लोगों की डे टू डे लाइफ में हेल्प हो, है ना. हमारा वीक डेज काफ़ी बिजी रहते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वर्किंग है, हमें वीकेंड मिलता है, वो भी हमें ऐसा लगता है 99% में भी 100% ऑफ अस को कि वीकेंड आया ख़त्म हो गया, राइट. सो वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है. एंड अगर हमें पर्पस नहीं पता तो वेयर आर वी फाइंडिंग आर हैप्पीनेस और वेयर आर वी सर्चिंग फॉर आर हैप्पीनेस. सो ये ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे. एंड जैसे कि एक कपल पॉडकास्ट है तो हम रिलेशनशिप से ये रिलेटेड हस्बैंड पॉडकास्ट है, हस्बैंड. यस. सो हम इसमें यहाँ पे मेरी बातों को नहीं लिया जाएगा. या सो हम इसमें रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड और एवरीथिंग दैट कवर्स दीज 3 शेल्टर्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं. वर्किंग लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं. That's very good and we will continue this. आपके हिसाब से आप और कौन से टॉपिक इसमें ऐड करना चाहोगे लिस्ट में? मेरे हिसाब से देखो, हम आईटी में जॉब करते हैं. मुझे लगता है कि हमें जियो पॉलिटिक्स पे इंक्लूड करना चाहिए कि आजकल ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है और
हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कैसे सर्वाइव करना है, एज ए कपल कैसे सर्वाइव करना है आगे जाके, और जो भी है मतलब डे टू डे लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ऐसे टॉपिक भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। दैट रिमाइंड्स मी, हम फाइनेंशियल रिलेटेड भी कुछ ऐड कर हाँ सकते हैं। मतलब डेली हमारा जो खर्चा होता है मेकअप में और बहुत सारी चीज़ों में तो कैसे मैनेज गेम्स करना है, में, PS5 की सब्सक्रिप्शन में तो कैसे मैनेज करना है OTT प्लेटफॉर्म प्लस और भी प्लेटफॉर्म्स जो भी सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो भी बात कर लेंगे, जो कि हम करते ही हैं। कभी नेटफ्लिक्स, कभी जी, कभी कुछ मूवीज़ देखते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेके, और फिर मंथली कटता रहता है, जो भी है मतलब फाइनेंस रिलेटेड हो गया। तो ये सब बातें हम कवर करना चाहेंगे फ्यूचर में। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज के टाइम में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन क्यों मैटर करती है? आजकल के टाइम में इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, लोग इतना सुन रहे हैं और नई नई बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, बुरी बातें भी सुन रहे होंगे, पता नहीं। तो क्यों मैटर करती हैं सारी बातें हमारी जो हम करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन है ना, कॉन्वर्जेशन तो हम सारे करते हैं, मतलब आई थिंक पूरे दिन में मतलब मैं शायद एक लिमिट कोट ना कर पाऊँ, बट हम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बोलते होंगे, राइट? हम जहाँ जाते हैं हम किसी ना किसी से बातें ज़रूर करते हैं। लड़कों के लिए वो हंड्रेड्स में हो सकता है, राइट? बट कॉन्वर्जेशन तो हम करते हैं। सो अब जैसे हम कॉन्वर्जेशन करते हैं वैसा ही हमारे माइंड पे इम्प्रेशन बनता है, और जैसा हमारे माइंड पे इम्प्रेशन बनता है उसके हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस होती है ना, जैसे हिंदी में चेतना बोलते हैं। सो अगर हमारी कॉन्वर्जेशंस मीनिंगफुल होंगी, है ना, और अगर हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे जैसे पॉडकास्ट में कोई ना कोई लर्निंग होती है, कोई ना कोई एजुकेशन होती है, कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है फॉर आवर ओन गुड। सो उससे ये होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी बेटर होती है। नहीं तो अगर वो कॉन्वर्जेशन जो है वो मीनिंगफुल नहीं है तो हम या तो गॉसिप कर रहे होंगे, है ना, आई थिंक फिर गॉसिप ही रह जाएगा। एंड शास्त्रों में गॉसिप को प्रजल्पा बोला गया है ना, कि हमें प्रजल्पा को जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे को क्या लगता है, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। आजकल के टाइम में मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस क्यों मैटर करती है? मीनिंगफुल कन्वर्सेशन मैटर इसलिए करती है क्योंकि हम बहुत ही आजकल, वैसे तो हम सब डिजिटल मीडिया और ये सोशल मीडिया में एंगेज रहते हैं और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन तो हो ही नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है। हम फालतू बातों में ही बिजी हो जाते हैं कि ये है, किसी और की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। स्प्लिटविला आजकल बहुत फेमस है, मूवीज़ बहुत फेमस है, रील है, किसी और की लाइफ है, कोई इन्फ्लुएंसर है उसकी लाइफ में ज़्यादा हम इंटरेस्टेड है, और आपस में हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कन्वर्सेशन करना, आप अपनी लाइफ को एक उसको एक थॉट दे के उसके ऊपर विचार करना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दिमाग के अंदर से थोड़ा बाहर आके हम उस पर एक ऑब्जर्वेशन दे सके और उस पर कुछ एक्शन ले सके। अगर नहीं ले सके तो उसको एक मतलब जो भी है कुछ उसका इलाज कर सके काइंड ऑफ। तो ये इसलिए ज़रूरी है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। नाउ वी आर क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट, फर्स्ट एपिसोड ऑफ हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट, and we hope that you would look forward to our next episodes. We are going to cover many interesting topics, and stay tuned for more episodes. Thank you so much. यस और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। वैसे तो बात होनी बात दिन भर ऑफिस में, कभी किचन में, कभी कहीं पे, यहाँ पे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो हम ये बात कंटिन्यू रखेंगे अपने सेकंड एपिसोड में, कुछ नया तड़का भड़का लेके आएंगे। बस थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so हरे much. कृष्णा। Hare Krishna.